राजस्थान में विधानसभा चुनाव की मतगणना में एक दिन शेष रहा है। कल का दिन आखिरी है, परसों है जो मतगणना होगी। उससे पहले विभिन्न जो चैनल है उनके एग्जिट पोल आ चुके हैं। टीवी9 के एग्जिट पोल में भाजपा की 100 से 110 सीटें आ रही है, तो कांग्रेस की 80 से 95 सीटें हैं। ऐसे में जो विभिन्न एजेंसियां हैं, जैसे चाणक्य हो, जन की बात हो, विभिन्न एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल जारी किए। ऐसे में अब जहां देखे वहां चर्चा तेज है। अभी मैं जो हूँ एक चाय के ठेले पर हूँ, वहां पर भी काफी चर्चा है। आम लोग हैं जो कई तरह की बातें इस एग्जिट पोल को लेकर कर रहे हैं। भाई साहब, एग्जिट पोल आए हैं, कई बीजेपी आगे है तो कई कांग्रेस आगे। क्या लग रहा है इस बार का आपका, आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? नहीं, एग्जिट पोल का आकलन लगभग सही होता है। सामने मेरे जो अनुभव है देखा है मैंने, और निश्चित रूप से इस बार बीजेपी राजस्थान में कमल खिला रही है और बीजेपी का परचम बन रहा है। 100 से लगाकर 110 सीटें बीजेपी के लिए बोल रही है एग्जिट पोल, और बिल्कुल सत्य है। बागी कहीं न कहीं मुश्किलें बन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? आपको बागी है तो भी वो बीजेपी के ही है, तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तो उनका सहयोग लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से सरकार बीजेपी की बन रही है और एग्जिट पोल के आकलन भी बिल्कुल सत्य आ रहे हैं। कैसे आ रही है बीजेपी की? क्या क्यों बीजेपी की आएगी? जनता बदलाव चाहती है और राजस्थान का ट्रेंड भी है। सबसे पहले तो ये जनता बदलाव चाहती है कि हर 5 साल में कोई नई शासन आवे, नया पद्धति से काम हो, नया विकास हो, और मोदी जी का जो सपना है और डबल इंजन की सरकार बने, इसको भी देख के लोगों ने वोट किया है। क्या लग रहा है? एग्जिट पोल आ चुके हैं, कई सारे वादे हुए, कई बीजेपी आगे है तो कई कांग्रेस आगे है तो कई बागी है जो गणित बिगाड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो ये लग रहा है कि अशोक जी रिपीट होंगे, और हमारी यही तमन्ना है। काफी वोटिंग अच्छी हुई है और अशोक गहलोत रिपीट होगा, और चाहे हो सकता है कि हम जल्दी सरकार बनाने की तमन्ना रखते हैं। और ये तो समीकरण बिगड़ता आता है जाता है। बीजेपी वाले ही कहते हैं कि हम है और हम कहते हैं हम है, मगर आज की तारीख में अशोक गहलोत काम किया दिल से, कांग्रेस फेट से। बीजेपी आगे चल रही है एग्जिट पोल में। ये बातें है, ये जुमले है, ये तो हमेशा इनके जुमले आते हैं और जाते हैं, और हमेशा ये कहते हुए कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। आप भी 3 तारीख को रिजल्ट देखिएगा, हम भी देखेंगे। क्यों? पिछले साल भी तो एग्जिट पोल आए थे, उसमें भी जो था 2013 के एग्जिट पोल सही थे, 2018 के एग्जिट पोल मिले हैं, तो 2023 के एग्जिट पोल आए उसमें बीजेपी कहीं कहीं आगे चल रही है। क्या लग क्या रहा आपको? मैं आपको कह रही हूँ ना, विश्वास के साथ कह रही हूँ, जो अशोक गहलोत ने राजस्थान में जो काम किया वो कहीं छुपा हुआ नहीं है। जनता जनार्दन भी चाहती है कि वापस कांग्रेस आए और रिपीट हो और अशोक गहलोत सीएम बने हमारे। अच्छा, आप अशोक गहलोत को फिर से सीएम बनाना चाह रहे हैं? उम्मीद तो यही रख रहे हैं, जब सरकार बनाएंगे तो उम्मीद तो हमारी। सचिन पायलट को भी सीएम बनाने की बातें चल रही ये है। तो बात चलती रहती है, ये तो होता रहता है, अप डाउन हर पार्टी में होता है, कोई ऐसी बात। क्या लग रहा है भाई साहब आपको? एग्जिट पोल में बीजेपी आगे है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि बागी भी बीच में है, कहीं लग रहा नहीं आपको गणित बिगड़ेगी कहीं? नहीं, गणित क्यों बिगड़ी? पहले भी 100 के लगभग आंकड़ा आया था, तो वो जो बागी थे सरकार बनी थी ना, तो बिगड़ेगी नहीं। 100% सरकार तो हमारी बन रही कांग्रेस की। और एग्जिट पोल में बीजेपी के कम नहीं, राजस्थान के अंदर तो मैंने देखा टीवी पर तो एक आधी जगह ही दिखा रहे, ज्यादातर कांग्रेस का ही रिपीट दिखा रहे हैं, 100 ऊपर सीट दिखा रहे हैं, तो सरकार कांग्रेस की ही बन रही है। कांग्रेस की बन रही है, मतलब आप पूरा संतुष्ट है कांग्रेस के लिए? हाँ, बिल्कुल। अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री। एग्जिट पोल तो बीजेपी का क्या बता रहे हैं? नहीं, वो ऐसा है, देखो उसमें जो 100 सीट का बता रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक फिक्स फिगर तो होता नहीं है। तो ये दिखा रहे हैं 5-10 सीट इनकी कहीं ज्यादा दिखा दी होगी चैनल पे, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार तो कांग्रेस की बन रही है। मतलब अगर 10 जगह दिखा रहे हैं तो 9-8 जगह कांग्रेस आगे है, बीजेपी एग्जिट पोल में कहीं 2 जगह ही आगे है, तो इसलिए अपन नहीं मान सकते ये चीज कांग्रेस की बन। क्या लग रहा है भाई साहब? एग्जिट पोल है और आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि कई बीजेपी आगे हैं, कई कांग्रेस आगे हैं, कई बगावती गणित बिगाड़ रहे हैं। आप क्या लग रहा है आपको? लोग चर्चाएं हैं, आप भी कहीं जा रहे होंगे, लोगों को सुनने मिला। सर, लोग जो भी कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं? तो भी आपको क्या लगता है? मैं इस बारे में कुछ क्योंकि कहीं 100 से 110 बीजेपी की, 80 से 90 कांग्रेस की। क्या लग रहा है आपको? जनता की राय है साहब, जो भी होगा जो जनता के। तो आपको क्या लगता है? आपने भी अपना अपने मत डाला होगा, आपने भी कुछ सोच के वोट डाला होगा। क्या लग रहा है आपको? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिदला से। तो आपके मावली विधानसभा लगती है वहाँ पर। क्या लग रहा है आपके मावली की बात करें, मावली को लेकर आप क्या लग रहा है आपको? अब सर क्या, जनता है, अब जनता के हिसाब से जो भी चुनाव होगा। आपके वहाँ भी बीजेपी है, कांग्रेस है, आरएलपी है, दूसरी पार्टियां। क्या रहा है आपको? आपको क्या लगता है आपके वहाँ पे? जो भी राय है जो जनता करेगी सर, मैं इस बारे में कैसे हम राय दे नहीं सकते। अच्छा, आप नहीं बता रहे? बताने की बात। मैडम, क्या लग रहा है? एग्जिट पोल आ गए हैं,
हाँ जी। कई बीजेपी आगे हैं, कई कांग्रेस आगे है, कई बाकी गणित बिगाड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार राजस्थान की राजनीति की बात करें, आप क्या सोचती है एक महिला के नाम? एग्जिट पोल का सोचें तो वो लग रहा है बिल्कुल जैसे हर बार होता है, अल्टरनेट सरकार आती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की। इस बार बीजेपी ही आती लग रही है। बड़ी टक्कर इस बार है, क्योंकि कोई ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि बाकी कई गणित बिगाड़ रहे हैं। आप क्या सोचती है इसको लेकर? देखिए, हम तो यही सोच रहे हैं कि जो भी सरकार आए, हम सब आम जनता का भला होना चाहिए, आम जनता का विकास होना चाहिए। झूठे वायदे ना हो, सही बातें हो। फ्री से बहुत ज्यादा कुछ असर नहीं होता, लोग बेरोजगार जरूर होते हैं और बेवजह की उनकी लालसाएं बढ़ जाती हैं। एक्चुअल काम हो, एक्चुअल विकास हो, लोगों का भी विकास हो, लोग मेहनती बने और बदले में उन्हें कुछ मिले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या लगता है, उदयपुर मेवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ को लेकर क्या लगता है? मेवाड़ में भी लगभग हम जहाँ तक, और हम क्या, कांग्रेस के भी हमारे जो साथी हैं या बीजेपी के जो साथी हैं या आम जनता है जिनको पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, सबसे बात होती है, सबसे मिलना होता है। सबका मिलाकर कहूँ तो सभी यही कह रहे हैं कि इस बार तो मेवाड़ में तो एटलीस्ट बीजेपी का ही तय लग रहा है। तो दूसरी पार्टियां गणित बिगाड़ रही है बीजेपी के, तो पता नहीं, हमारी जो दुनिया में जो लोग हैं, जितनों से मिलना होता है, उन सबसे तो यही सुनने में आ रहा है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का है। फिर बाकी तो जो रिजल्ट हैं वही सही होंगे, हम तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं। तो आगे और बात करेंगे। भाई साहब, एग्जिट पोल आए हैं, क्या लग रहा है आपको? आपका जो मत है, आपका जो आकलन है वो क्या कह रहा है? आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? देखो सर, एग्जैक्ट पोल तो आते रहते जाते रहते, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, लेकिन मेरा एग्जैक्ट पोल मैं आपको बिल्कुल सटीक बात बताता हूँ। बीजेपी को 80 से 90 सीटें आएगी और कांग्रेस को 90 से 100 के बीच में आ रही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जिनकी पकड़ तगड़ी है, वो अपने जो बागी खड़े हुए हैं और जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, उनको अपने बस में साथ में लेके और जो सरकार बना लेगा उसकी जीत होगी। पलड़ा दोनों तरफ बराबर है, कोई ये नहीं कह सकता है कि बीजेपी की आएगी या कांग्रेस की आएगी। जो मेरा सर्वे और जो मैं समझता हूँ और मैंने इतनी राजनीति देखी है, उसमें मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर हैं और जिसकी निर्दलीय में थोड़ी पकड़ ज्यादा होगी वो जल्दी अपनी सरकार बना लेगा। निर्दलीय सरकार बनाएंगे, मिल के बनाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत जी जादूगर है, पहले भी उन्होंने जो जादू किया था और अब भी जादू करके, और हमें ये लगता है कि अशोक गहलोत जी की सरकार वापस बनेगी, वो रिपीट करेंगे और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। क्योंकि अभी भी जो उन्होंने योजना दी है उनका कोई मुकाबला नहीं कर सका और जो वोट मिले उनकी योजनाओं के, कांग्रेस ने सबको उनकी योजनाओं से वोट दिए। और उदयपुर में जो गौरव वल्लभ जी को लोगों ने जिताने का मानस बनाया, क्योंकि एक पढ़ा लिखा समझदार गोल्ड मेडलिस्ट इंसान जिसको हर काफी बीजेपी के लोगों ने भी उसको वोट दिया। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, तो इसलिए वो कम से कम 1500 वोट से जीत रहे आज की तारीख में गौरव वल्लभ जी। तो भाई साहब सब आकलन कर रहे हैं, मैं 5000 से जीत रहा हूँ, मैं 10,000 से जीत रहा हूँ। गौरव वल्लभ कह चुके मैं 30,000 से जीत रहा हूँ, लेकिन बीजेपी ने भी तो अपनी साख मजबूत कर रखी है, 4 बार जीती है, तो फिर कैसे जीतेगी यहाँ पर? देखो सर, सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ 1500 से वोट से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ये गौरव वल्लभ जी 1000-1500 वोट से जीतेंगे, इससे ऊपर बड़ी कितनी भी बड़ी बातें करें, क्योंकि पलड़ा दोनों तरफ बराबर था। उन्होंने जो जोर लगा, उन्होंने बारी बारी करके शुरू में माहौल बनाया, लेकिन उसके बाद जब लोगों को पता लगा कि पढ़े लिखे समझदार इंसान है, उदयपुर के लिए कुछ भला करेंगे, अपना फायदा नहीं करेंगे, उदयपुर का फायदा होगा। और जो ताराचंद जी वो अपना भला करेंगे और अपने लोगों का भला करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आज तक तो उन्होंने नगर निगम का एक काम नहीं किया। वार्ड में एक काम किया तो हमें बता दें, हम भी उनके साथ पार्षद है, एक भी काम उन्होंने किया हो बता दें। यह आदमी पढ़ा लिखा है, इसके पास विजन है, इसके पास समझ है, क्या क्या मुझे नई योजना लानी है, उदयपुर के लिए क्या करना है, तो उस वजह से इनको जिताया जाएगा और 1500 वोट से जीत रहेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, एग्जिट पोल आ गए हैं, दिन कल का शेष बचा है, इस बार क्या कह रहा है आपका आकलन? कहीं आप भी चर्चा में लोगों से सुना हो या फिर क्या लग रहा है? देखो, एग्जिट पोल तो मात्र अनुमान है। हमारे को बहुत खुशी है कि बहुत फेयर तरीके से इलेक्शन हुए हैं और जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है वो निश्चित रूप से जीतेगा। और पिछली सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, कांग्रेस सरकार ने, खास करके मेडिकल के क्षेत्र में, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए। तो लोगों के पास ये सारी चीज़ें लोगों को मालूम है और लोग अच्छी तरह समझते हैं कौन अच्छा कैंडिडेट है। और मेरे हिसाब से पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर जो कैंडिडेट हमको लगता है कि हमारे शहर का विकास करेगा और उसमें अपना पूरा योगदान देगा, उसी को लोगों ने वोट दिया और वही निश्चित रूप से जीतेगा। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि अच्छा कैंडिडेट हमारे शहर में है और शहर के विकास में अपना पूरा योगदान दे। क्या लग रहा है भाई साहब, क्योंकि
100 से 110 बीजेपी की बताई गई है, 80 से 90 कांग्रेस की बताई गई है। अलग अलग सामने आए। एक कांटे की टक्कर कहें तो राजस्थान में, इस मेवाड़ में भी कांटे की टक्कर है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, हमारा शहर ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर लोगों में कड़ी टक्कर है निश्चित रूप से, लेकिन हमारी जिस हिसाब से लोगों से बातचीत हुई है तो हर आदमी ने पिछली सरकार के काम को देखते हुए उसका समर्थन करने की कोशिश की और हमें यहाँ पर तो लगता है कि सौरभ वल्लभ जी निश्चित रूप से जीतेंगे। कांग्रेस जीत रही मतलब है। कांग्रेस जीतेगी। राजस्थान में क्या लग रहा है? राजस्थान में भी कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। क्या लग रहा है भाई साहब? गौरव वल्लभ को जाते सर, गौरव वल्लभ को जाता है। पढ़ा लिखा आदमी सर, और काम किए उदयपुर को। देखिए, जो लोग हैं कई तरह के रिएक्शन कर रहे हैं। एग्जिट पोल आ गए हैं जी सर। दिन एक शेष रहा है काउंटिंग के लिए। कल का दिन बचा है, परसों काउंटिंग होगी। क्या लग रहा है आपको इस बार? उदयपुर सीट तो हारेगी कांग्रेस और बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बाहर का उम्मीदवार उतारा। हम लोग कार्यकर्ता थे, हम दरी के कार्यकर्ता थे, हमारे को साइड पे रखा इन्होंने। और जो हमारे से जो जिनको हम सपोर्ट करते थे उनको इन्होंने वोट में मतलब टिकट नहीं दिया, इसलिए ये हारेंगे। राजस्थान में क्या लग रहा है? राजस्थान में तो सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, लगता है ऐसा ही है। एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं। हाँ, तो बाकी उम्मीद भी यही है, क्योंकि अपने राजस्थान का तो पैटर्न है, हर 5 साल में सरकार चेंज होती है। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है, निर्दलीय बहुत सारे हो गए हैं। भले ही निर्दलीय हो जाए सर, अपने यहाँ 2 ही पार्टी चलेगी, या तो बीजेपी या कांग्रेस। एक थोड़ी बहुत बसपा चलती तो उनके भी उम्मीदवार खरीद लिए जाते हैं बार बार, इसलिए क्या है कि वो पार्टी 2 ही मान्य है सर। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार दिन? बीजेपी आएगी बहुत यार। अच्छा, बीजेपी आ रही है। हाँ, एग्जिट पोल देख रहा था मैं कल, तो इसमें बीजेपी बता रहा था यार। कांटे की टक्कर बता कांटे की टक्कर तो है ही है। निर्दलीय भी गणित बिगाड़ेंगे। हाँ, परंतु बीजेपी के चांस ज्यादा हो रहे हैं। एग्जिट पोल में सब बीजेपी बता रहे हैं। देखिए, कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में आ रहे हैं, कई सारी बातें हैं, क्योंकि कोई बीजेपी, कांग्रेस या फिर अलग अलग सवाल। जो एग्जिट पोल है उसमें भी कहीं बीजेपी आगे हैं, तो एक कड़े जो कहें तो लोगों में भी हर तरफ चर्चा यही है कि आखिर कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। दिन एक शेष बचा है, कल का दिन है। परसों जो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है, कौन सरकार तक पहुंच रहा है। कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में भी आए हैं। कोई बीजेपी की बात कर रहा है, साथ ही इस उदयपुर को लेकर भी कई सारे बातें हो रही, क्योंकि कोई कैंडिडेट को पसंद कर रहा है तो कोई कैंडिडेट को नहीं पसंद कर रहे हैं। इस कारण भी लोग, इस कारण नुकसान में पार्टियां देखी जा रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी।